बता रहा हूँ यार। हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। और आज का टॉपिक काफ़ी तगड़ा होने वाला है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक। और टॉपिक का नाम पता क्या है? आपका टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या नाम है टॉपिक का? डिग्री ऑफ कंपैरिजन नाम है। यानी इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है सर अवस्थाओं का तुलना। अवस्थाओं का तुलना। सबसे पहले मैं जानता हूँ कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। इसका डिफिनेशन क्या होता है? ठीक है, तो बताओ भाई साहब इसका डिफिनेशन जो आपके सामने स्क्रीन पे लिख रखी है। देखिए, व्हेन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स चेंज इन द फॉर्म टू शो कंपैरिजन। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा। व्हेन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब चेंज इन फॉर्म टू शो द कंपैरिजन। कहता है जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का रूप तुलना का बोध कराने के लिए किया जाता है या बदलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल आपके सामने दे रखी है और बोलता है कि रोहित इज़ अ टॉल बॉय। रोहित एक कैसा लड़का है सर? तो रोहित एक लंबा लड़का है। अब यही जो सेंटेंस है इसको चेंज करके क्या बनाया गया कि रोहित इज़ टॉलर देन मोहन। जो रोहित नाम का लड़का है ना वो किससे ज़्यादा लंबा है? अधिक लंबा है। तो रोहित इज़ टॉलर देन मोहन, यानी रोहित जो है वो मोहन से क्या है? अधिक लंबा है। लेकिन अगला में लिखा हुआ है कि रोहित इज़ द टॉलेस्ट बॉय। रोहित सबसे अधिक सबसे लंबा लड़का है। तो आपको डिग्री में 3 प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। और पहले मैं आप सभी को बतला दूं कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू डिग्री के कुल 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के डिग्री होते हैं सर? तो बिल्कुल डिग्री के कुल 3 प्रकार होते हैं। और सबसे पहला आपका हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या है? तो सबसे फर्स्ट नंबर पर पॉजिटिव डिग्री है। और सेकंड नंबर पे आपका हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड नंबर पे आपका कौन सा? तो सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अगर क्वेश्चन कभी पूछता है कि बताओ डिग्री के कुल कितने भेद होते हैं, तो डिग्री के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पहला आपका हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, सेकंड आपका सुपरलेटिव और थर्ड आपका सेकंड आपका कंपैरेटिव और थर्ड कौन सा होता है? सुपरलेटिव होता है। लेकिन आप बोलोगे सर इससे तो कुछ ना समझ में आई। तो भाई देखो, जो सेंटेंस डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, जैसे बोल रहा है कि रोहित इज़ अ टॉल बॉय, रोहित एक लंबा लड़का है, इस सेंटेंस में कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं किया है। तो बस आपको आंख मूंदना है और बोल देना कि ये आपका कौन सा है? तो ये है आपका पॉजिटिव डिग्री। लेकिन आगे दिया है कि रोहित इज़ टॉलर देन मोहन। जो रोहित नाम का लड़का है वो केकरा से ज़्यादा लंबा है? यानी मोहन से ज़्यादा लंबा है। इसका मतलब देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे आपका टॉल लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? टॉल। बट यही टॉल को सेकंड वाला में क्या कर दिया है? टॉलर कर दिया। थर्ड में क्या किया? टॉलेस्ट किया। किया कि नहीं किया? तो भाई यहाँ पे कुछ लॉजिक है सर। एक इसने किया क्यों? तो जो डायरेक्ट दिया हुआ रहे और उसमें कोई प्रकार की चेंजिंग ना किया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ पे टॉल है, टॉल मतलब लंबा, बैड मतलब बुरा, लेजी मतलब आलसी। जो डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, इसमें कोई प्रकार के एडजेक्टिव में कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। ओके, और उसके जस्ट आगे मिलेगा आपका मिलेगा टॉलर। क्या मिलता है मेरे भाई? तो वो आपका मिलेगा टॉलर। और टॉलर का मतलब होता है कि इससे अधिक, यानी कि इनमें ईयर लगा हुआ है। तो कंपैरेटिव अगर आप बनाना चाहते हो किसी भी एडजेक्टिव का तो आप उसमें क्या जोड़ोगे? तो ई आर जोड़ोगे। अगर यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताइएगा प्लीज़। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जल्दी जल्दी बताइएगा कि यहाँ तक कि अगर समझ में आ रखी है तो बढ़िया है। चलिए, तो जस्ट उसके बाद क्या बोलता है कि सर थर्ड में तो आपने टॉलेस्ट लगा रखा है। तो जी हाँ, अगर जैसे ही सुपरलेटिव की बात करेगा बाबू तो सुपरलेटिव में EST लगाया जाता है। लेकिन सबके साथ करना बिल्कुल एकदम भयंकर भूल है। तो मैं ये आप सभी को बतलाऊं कि जिस एडजेक्टिव का आवाज़ एक बार में निकले, जिस एडजेक्टिव का आवाज़ एक बार में निकले तो पॉजिटिव में तो कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं करते हैं।
पॉजिटिव में बाबू कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं करते हैं, लेकिन पॉजिटिव में कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही कंपैरेटिव की बात कर दी जाएगी तो कंपैरेटिव में ई आर लगाया जाता है। जैसे आपका टॉल है तो टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर, उसी प्रकार के आ जाएगा। जैसे कोई ऐसा भी होता है किसी के अंत में ई आर नहीं लगाओगे, जैसे गुड बैड, सॉरी गुड हो गया, बैड, ये सब के साथ नहीं होगा। जैसे गुड का क्या होता है, तो गुड का वेटर वेस्ट, सॉरी गुड का तो होते हैं ना, तो अब बनाओ, जैसे यहाँ पे लिखे गुड, क्या लिखे गुड, तो गुड का क्या बनेगा, पॉजिटिव। गुड का क्या बनता है, गुड वेटर, सॉरी वेटर लगा ही है, इसके अंतर्गत क्या लगा हुआ है, ई आर लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप सुपरलेटिव बनाओगे, क्या बनाओगे, जैसे ही आप सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे तो आप इसके अंतर्गत ई एस टी जोड़ोगे। कब, जब आवाज़ एडजेक्टिव का एक बार में निकलेगा तब। तो मैंने यहाँ पे ये समझाया कि किसी भी एडजेक्टिव का उच्चारण करते समय अगर आवाज़ एक बार में निकलती है तो पॉजिटिव में कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं करनी है, कंपैरेटिव में ई आर लगाना है और सुपरलेटिव में ई एस टी का प्रयोग करना है। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप कीजिएगा, ठीक है भाई। और अगला पॉइंट आपका ये है कि सर आपने तो बता दिया कि एक बार में ये होता है, बट 2-3 बार में आवाज़ निकले, जैसे आपका हो जाएगा, सबसे पहला है हैंडसम, क्या लिखा हुआ है बताओ, हैंडसम लिखा हुआ है। उसके बाद आपको मिलेगा ब्यूटीफुल, हैंडसम हो गया, ब्यूटीफुल मिलेगा, और बहुत है इंटेलिजेंट मिलेगा। तो इस सब के साथ क्या लगेगा, तो जैसे ही हैंडसम, तो जिस एडजेक्टिव का उच्चारण करते समय आवाज़ 1 से 2 बार में निकलता है तो उसके साथ मोर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मोर का प्रयोग किया जाता है। तो ये कहाँ पे किया जाता है, तो सर ये कंपैरेटिव के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है बाबू, कंपैरेटिव के साथ किया जाता है। लेकिन सुपरलेटिव में क्या लगाया जाता है, तो सुपरलेटिव में हम लोग मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये तो पॉजिटिव का हो गया, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये मिटा देते हैं थोड़ा सा और देख लीजिएगा, यहीं पे समझ लीजिएगा। जैसे रोहित इज़ अ हैंडसम बॉय, रोहित इज़ अ हैंडसम बॉय। लेकिन जैसे ही हम हैंडसम को बोल रहे हैं तो आवाज़ कितना बार में निकल रहा है, आवाज़ निकल रहा है हैंडसम 2 बार में। तो जैसे ही 2 बार में आएगा तो कंपैरेटिव में आप मोर लगाओगे, तो रोहित इज़ मोर हैंडसम बॉय, रोहित इज़ मोर हैंडसम बॉय। सुपरलेटिव की बात करा जाएगा तो रोहित इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय, रोहित इज़ द मोस्ट, इसके आगे क्या लगाओगे, सुपरलेटिव में मोस्ट लगाओगे। कब, जब आवाज़ 2 से 3 बार में निकलेगा तब। बट नोटेड पॉइंट यहाँ पे ये करना है कि भैया आप ये बता दो कि सुपरलेटिव डिग्री में आपने आर्टिकल द का प्रयोग किया, तो हाँ जी बिल्कुल आपको करना ये भी है कि सुपरलेटिव डिग्री में ये एडजेक्टिव से पहले, ये एडजेक्टिव यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से लिख देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आया समझ में बातें, तो आ गई होगी। तो फिर से मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूँ आप सभी को। जैसे राधा एक सुंदर लड़की है, तो राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा एक सुंदर लड़की है तो राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। और राधा सीता से अधिक सुंदर है। जैसे ही तुलना 2 लोगों के बीच में होगा ना, जैसे ही तुलना 2 लोगों के बीच में होगा तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का प्रयोग करना है, और वो है आपका कौन सा, तो वो है आपका देन। अब बोल रहा है कि राधा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ, शायद चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, जल्दी से लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो मैंने बताया आप मिटा रहे थे थोड़ा सा, ठीक है। तो बाबू सबसे पहले तो मैंने एक एग्जांपल आप सभी के लिखने जा रहा हूँ कि कहता है कि सीता एक सुंदर लड़की है, सीता एक सुंदर लड़की है, सीता एक सुंदर लड़की है। अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा कि सीता राधा से अधिक सुंदर है, सीता राधा से अधिक सुंदर है।
लेकिन लास्ट में मिलेगा क्या आपको कि सीता सबसे सुंदर है, सीता सबसे सुंदर। ठीक है, तो बाबू सबसे पहले ये फोकस करना है आप सभी भाइयों को कि यहाँ पे जो ये वाला सेंटेंस है ना, सीता वाला, सीता एक सुंदर लड़की है, ये आपका कौन सा है, पॉजिटिव है। कौन सा है मेरे भाई, ये है आपका पॉजिटिव। और सेकंड वाला जो है आपका कौन सा है, तो ये है आपका कॉम्परेटिव। शायद मार्कर का दिखाई नहीं पड़ रहा होगा कलर, लेकिन कम से कम सुन करके आप सभी याद करते चलिएगा। जो पहला आपका है वो पॉजिटिव है, सेकंड आपका कौन सा है, तो वो है आपका कंपैरेटिव। बट थर्ड में जो है ना आपका, जैसे ये आपका हो जाएगा सुपरलेटिव। और आप सभी को पता चल ही गया होगा कि अगर एडजेक्टिव का उच्चारण एक बार में आती है, कितना बार में आता है, एक बार में आता है, तो उसके साथ पॉजिटिव में कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं, कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST। जैसे ही आवाज़ एडजेक्टिव का 2 से 3 बार में निकलता है, तो उसके साथ पॉजिटिव में कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं, लेकिन कंपैरेटिव में करना क्या है, उसमें मोर लगाना है, काहे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा मोर। और सुपरलेटिव में लगाना है आपको मोस्ट। तो आइए इसको पहले बनाते हैं। कहता है सीता एक सुंदर लड़की है, तो पहले आप लिखोगे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आगे क्या है कि सीता राधा से अधिक सुंदर है। सीता राधा से, तेरा में ज़्यादा सुंदर कौन हुई, सीता हुई। तो पहले आप लिखो जो ज़्यादा सुंदर है, तो सीता इज, सीता है क्या है, अधिक सुंदर। तो आप लगाओ सीता इज मोर, कंपैरेटिव में मोर क्या, सुंदर, ब्यूटीफुल। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन, किससे, अब लगाओ राधा से, बन जाएगा। बहुत ईजी है यार, ये बना लोगे आप सभी। बस लास्ट में सबसे ये है कि सीता सबसे सुंदर लड़की है, तो सीता तो है ही, तो सीता इज। मैंने अभी बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझ में आया तो थम्स अप जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन एक पॉइंट और मैं आप सभी को बतला दूं कि कभी भी एक सेंटेंस में डबल सुपरलेटिव या डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राधा इज़ मोर ब्यूटीफुलर देन सीता, यहाँ पे ब्यूटीफुलर भी आ रहा है, बिकॉज सबसे पहली बात तो ब्यूटीफुल के साथ ER नहीं लगेगा, मोर लगा दिए पहले तो ER नहीं लगेगा। बस यही एक बड़ा लॉजिक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।